नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का स्नान यात्रा यानी कि स्नान पूर्णिमा के दिन किस तरीके से जो है जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाए और उसके साथ-साथ जो है घर पे अगर श्री लक्ष्मी नारायण हैं या फिर ठाकुर जी हैं तो उनकी स्नान विधि किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में आप में से कई लोगों का कई सवाल आया है और आप लोग जानते कि मैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर ही जो है ज़्यादातर जो है मैं वीडियो बनाता हूँ। उसके साथ मेरे विषय मतलब धूप धुनुची आरती के विषय तो रहते ही है, पर उसके साथ जो है मैं जिस विषय को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ वो है आप लोगों का रिक्वेस्ट। तो आज जो है वैसे ही एक विषय पर यानी कि जगन्नाथ जी के या फिर श्री नारायण की स्नान यात्रा पूर्णिमा के दिन किस तरीके से आप अभिषेक आदि करेंगे, उनके स्नान आदि करेंगे, उस विषय में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो का रिक्वेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा यूपी से मिला है, उसके बाद कुछ बंगाली लोगों ने भी जो है मेरा एक्चुअली ज़्यादातर जो है झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तर प्रदेश मतलब पूर्वांचल ही खासकर करते हैं लोग और बंगाल से यही से ज़्यादातर आते। तो रिक्वेस्टेड वीडियो भी उस रिलेटेड ही होता है कि वहाँ पर जो संस्कृति या फिर वहाँ पर जो व्रत आदि ज़्यादा प्रचलित है ना, तो उसके ऊपर ही इसलिए जो है आपको पूर्वी भारत के छाप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये जो मैं व्रत आदि या फिर पूजा पाठ की बात करता हूँ तो कई लोग जो कहते हैं ना, तो विषय यहाँ पर वही है क्योंकि रिक्वेस्टेड ज़्यादा इस तरफ से आते हैं और हमारे चैनल के विषय आदि के अगर थोड़ी मूल भावना में अगर जाए तो वो थोड़ा जो है वो पूर्वी भारत के इन सारे विषयों से थोड़ा रिलेट कर पाता है जल्दी। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि धूप धुनुची आरती का उद्देश्य किसी भी प्रकार का कोई प्रदेश या फिर ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा ही जो है वो सनातन पद्धति को यानी कि सभी के लिए धूप धुनुची आरती आराधना पूजा की पद्धति जो है वही सभी के लिए है। पर क्योंकि इस संस्कृति से ज़्यादा इसके जुड़ाव है तो इसलिए ये विषय ज़्यादा आपको देखने को मिलता है रिक्वेस्टेड वीडियोस में। तो चलिए आज बात करते हैं स्नान पूर्णिमा के दिन आप जो है श्री जगन्नाथ जी के या फिर श्री नारायण के जो है आप किस तरीके से अभिषेक करेंगे। देखिए, अभिषेक कराने से पहले सबसे पहले आपको जो है उन्हें स्नान वस्त्र पहनाना चाहिए। स्नान वस्त्र जो कि चेली कपड़ा होता है वो मिल जाता है या फिर कोई भी जो है नॉर्मल वाले धोती या फिर सुभद्रा जी को हो, माता लक्ष्मी को भी आप जब स्नान करा रहे हैं उस समय, तो ये चेली वस्त्र या फिर उस प्रकार के वस्त्र जो कि स्नान के समय पहना जाते हैं, जिनके घर में मूर्ति है वो जानते ही होंगे, वो पहनाइए। और उसके साथ जो है फूल जो है वो अवश्य आप जो है ना उनके ऊपर आप छिड़काव करिए और आरती करिए। ये कार्य करने के बाद ही जो है आपको स्नान विधि में जाना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान वस्त्र आप उन्हें पहना लीजिए, उसके बाद जो है आप फूलों का छिड़काव करिए, फूल माला भी आप पहना सकते हैं। और अब जो है आप आरती करते हुए जो है आप अभिषेक यानी कि स्नान विधि में जो है आप जाइए। और सबसे अच्छा ये होता है कि जब आप भगवान को स्नान करवा रहे हैं तो धुनुची धूप आप जला कर रखिए। आप बड़े बड़े मंदिरों में या फिर जहाँ पर अभिषेक होते हैं वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो जो सुगंधित वाले जो धूप होते हैं ना वो जला कर रखे जाते हैं। चंदन के पानी जो है वो रखे जाते हैं और चंदन के पानी मतलब उसे क्या कहते हैं, उर्ली कहते हैं ना, उसमें रखे जाते हैं फूल आदि के साथ और धूप जो है वो जलाकर, क्योंकि ये स्नान करते समय जो है ना भगवान को ये सुगंध बहुत प्रिय होते हैं। तो सुगंध आदि आप अगर जला कर रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो कोशिश करिएगा धुनुची धूप जो है उस समय भी स्नान कराते समय जो है आप जला कर रखिए। तो सबसे पहले आपको आरती करना है, भगवान को वस्त्र पहनाकर, स्नान वस्त्र पहनाकर आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर पूजा विधि के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभिषेक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अभिषेक में भी आरती इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्नान से पहले एक बार धूप दीप से आरती करना चाहिए। स्नान आदि करवाने के बाद वस्त्र पहनाकर श्रृंगार फूल आदि से करके जो है आपको एक बार धूप दीप से आरती करना चाहिए। ये दोनों बार जो है आपको आरती करना होगा अगर आप अभिषेक विधि करा रहे हैं स्नान यात्रा के दिन।
तो इस प्रकार से जो है अपने आरती आदि कर लिए और उसके बाद जो है धूप जलाते हुए जो है आपको स्नान करवाना है भगवान को, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। गुलाब के जल आदि भी जो है आप किसी पात्र में रख सकते हैं, ये चढ़ाने के लिए नहीं है, ये जो है ना सुगंध के लिए होता है स्नान के समय। अब जो है आप सबसे पहले तो पंचामृत से आप स्नान कराइए। पंचामृत आप जो है एक साथ बनाकर भी करा सकते हैं या फिर आप जो है दूध से, दही से, उसके बाद जो है आप घी से, शहद से और जो नारियल जल है ना उससे आप जो है स्नान करा सकते हैं। और जैसे कि शर्करा आदि जल यानी कि मिश्री के जल से भी स्नान करा सकते हैं। नारियल का जल यहाँ पर जो कच्चे वाले जो डाब होते हैं ना उसके जल से स्नान कराना चाहिए। अब जो है शंख जल, इस प्रकार से आपने पंचामृत से स्नान करा दिए, अब जो है तुलसी जल आदि से या फिर पुष्प रेणु के जल से जो है भगवान को आप नहला दीजिए। माँ लक्ष्मी को जो है तुलसी जल नहीं चढ़ाते हैं, आप उन्हें जो है कमल पुष्प के जल से या फिर गुलाब के जल से या फिर कोई भी अच्छे पुष्प के जल से यानी कि पुष्प मिश्रित जल से जो है चंदन पुष्प मिश्रित जल से और चंदन जल से जो है आप उन्हें नहलाइए। अब जो है कर्पूर मिश्रित, हाँ दोस्तों, कर्पूर मिश्रित जल से जो है ना जलपूर्ण शंख में भरकर आप जो है भगवान को और माता को, मतलब माता सुभद्रा को हो, माता लक्ष्मी को हो, मैं यहाँ पर माता उस प्रकार से ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मी नारायण के अभिषेक के बारे में भी आप में से कई लोगों ने कहा है और जगन्नाथ जी के भी। तो जगन्नाथ जी को और माता लक्ष्मी या फिर माता सुभद्रा हो, बलभद्र जी हो, सभी को जो है आप 7 बार सप्त नदियों, वो होता है सप्त नदियों के जल में अभिषेक, 7 बार जो है ना आप जलपूर्ण शंख में वो कपूर का जल लीजिए और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र बोलते हुए जो है अब वो जल जो है वो आप भगवान पर चढ़ा दीजिए। और ये जो जल होता है ये सप्तन और अलग अलग से होगा, मतलब जगन्नाथ जी को आपने जो है 7 बार उस शंख जल से स्नान करा दिया, उसके बाद सुभद्रा जी को, उसके बाद बलभद्र जी को, लक्ष्मी नारायण जी है तो उन्हें भी अलग अलग करके 7-7 बार इस तरीके से आपको करना होगा। अब जो है इसके बाद जो है आपको पुष्प स्नान कराना चाहिए। हाँ दोस्तों, पुष्प स्नान का क्या अर्थ होता है कि पुष्प के जो पंखुड़ी होते हैं, गेंदे के पुष्प हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, उसमें अगरू इतर आदि जो है वो आप ले लीजिए और चंदन बहुत अच्छे तरीके से ले लीजिए। उसके बाद पुष्प से पूरा स्नान करा दीजिए, यानी कि पुष्प से जो है जितने ज़्यादा पुष्प आप दे पाते हैं उस पुष्प से जो है ना भगवान के मूर्ति आदि जो है वो पूरा ढक जाए। इस प्रकार से अगर आप स्नान करा पाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने आज अगर इस्कॉन आदि के या फिर कोई वैष्णव मंदिर में अगर आपने स्नान कराने की विधि देखा है तो वहाँ पर शायद आपको ये चीज़ दिख सकता है, मतलब ये विधि जो है वो आपको दिख सकता है। पुष्प आदि से स्नान कराने के बाद जो है अब आप भगवान को एक बार फिर से जो है शुद्ध जल से स्नान करा के पोंछ कर जो है अब आप वस्त्र आदि श्रृंगार आदि उन्हें पहनाइए और फिर एक बार आरती करिए। जब आप पुष्प स्नान करा रहे हैं, मैं एक्चुअली इतने सारे आरती के विषय में नहीं कह रहा हूँ, मैंने 2 ही इसलिए आरती आप लोगों को बताया कि शुरू में और जब आप स्नान अभिषेक करने के बाद श्रृंगार करेंगे तब। पर अगर संभव हो सके तो कम से कम अगर आप पुष्प स्नान जब आपने कराया उस समय अगर आप एक बार कपूर आरती आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको जो है पंचामृत से स्नान कराना है, उसके बाद तुलसी जल से, पुष्प रेणु के जल से, चंदन के जल से जो है स्नान कराना है। उसके बाद जो है आपको जो है जो कपूर मिश्रित जो जल है उसे जल पूर्ण शंख में लेकर जो है आपको स्नान कराना है 7-7 बार, सप्त नदियों के स्मरण करते हुए 7-7 बार जो है आपको स्नान कराना है। अगर आपके पास जलपूर्ण शंख नहीं है, क्योंकि ये सवाल कई बार आते हैं, जलपूर्ण शंख नहीं है तो दादा हम क्या करें, आपके पास पीतल की कटोरी है, आपके पास पीतल के जो लोटे हैं, जो भी है आपके पास पीतल के, उससे आप स्नान कराइए, कोई उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप जो आपके पास आचमन पात्र है उससे भी आप स्नान करा सकते हैं, मतलब आचमनी और आचमन पात्र जो होता है
उससे भी आप जो है ना उस आचमन पात्र के जो ग्लास टाइप का होता है उससे भी जो है आप स्नान भगवान की करा सकते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, बजाने की शंख से स्नान नहीं कराए जाएंगे। अब बजाने के शंख से ना जो है भगवान के जो सप्त नदी वाले जो अभिषेक है वो आप मत कराइए। आप आचमनी आदि से कराइए। छोटे अगर आपके पास जो है पीतल का कटोरी है आप उससे करा सकते हैं, और जो भी है पीतल के आपके पास पीतल के ग्लास है तो उससे करा दीजिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर बजाने वाली शंख से जो है ये कार्य नहीं होता है। अब कई लोगों का ये भी सवाल आ सकता है कि हमारे पास तो फोटो है तो क्या हम स्नान आदि नहीं करा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है सप्त नदियों वाले जो स्नान, ये पूरे विधि भी आप कर सकते हैं। अब तांबे के या फिर जो है पीतल के कोई पात्र जो है यानी कि कुंड जो है वो भगवान के छवि के सामने रखकर, या फिर जो है आप केवल मात्र जो है 7 बार ये जो सप्त नदियों के जल है वो जलपूर्ण शंख के माध्यम से उस पात्र में देकर जो है आप पूरे ये स्नान विधि जो है आप भगवान की करा सकते हैं। मतलब गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये बोलते हुए 7 बार आप जगन्नाथ जी के नाम पर जो है जल आप उस पात्र में दीजिए, सुभद्रा जी के नाम पर दीजिए। उसके बाद जो है जो बलभद्र जी है उनके नाम पर दीजिए, सुदर्शन जी, गरुड़ जी और माँ लक्ष्मी के नाम पर भी जो है आप उसमें जल प्रदान करिए। जो ताम्रकुंड आप रखिए हैं तो उसमें जो है आप केवल इस सप्त नदियों के जल जो है वो आप जलपूर्ण शंख या लोटे में जिससे भी हो उससे आप कर सकते हैं। आरती विधि शुरू में भी आपको करना है, आप उसके बाद जो है वो भी आपको करना है। मतलब स्नान आदि कराने के बाद भी आपको फोटो में सेम प्रकार से करना है। केवल अगर आप जो है पुष्प स्नान कराना चाहते हैं तो वो भी आप फोटो में करा सकते हैं। फोटो में केवल जो है आप भगवान को गंध पुष्प और इत्र आदि वगैरह अगरु वगैरह ये सब कुछ आप देकर जो है पुष्प आप तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से, पंखुड़ी जो है उससे आप भगवान को स्नान करा दीजिए और उसके बाद आरती आदि कर लीजिए। तो ये पुष्प स्नान से भी केवल जो है अगर आप लोग फोटो में पूजन यानी कि चित्र में पूजन कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी भगवान की स्नान करा सकते हैं। स्नान विधि के ये जो अलग अलग प्रक्रिया आपको अलग अलग प्रदेश में या फिर अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे, पर मैंने ये जो कहा ये सभी लोग कर सकते हैं। ये चाहे वो लोग नॉर्थ में रहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे समाज में या फिर हमारे यहाँ पर थोड़ा अलग। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि हो सकता है मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मैं जो है ये बंगाल से बनारस तक की जो रिचुअल्स है उससे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो ये आपको थोड़ा आपके दूसरे जो लोग राजस्थान में रहते, दिल्ली में रहते, उनके वहाँ से थोड़ा अलगपन दिख सकता है। पर मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग इसे कर पाए और सभी लोग इसे निश्चिंत होकर करिए। ये किसी भी प्रकार की, देखिए भगवान को स्नान आदि कराना, ये भावना तो उसके पीछे एक ही है, तो भावना जहाँ पर एक है वहाँ पर विधि थोड़ा इधर उधर हो गया तो हम पालन इस प्रकार से करें या ना करें उस बारे में अपने मन में कोई अटपटी विषय मत रखिए। आप जो है ना बिल्कुल निश्चिंत होकर ये विधि कर सकते हैं। मैं सभी के लिए इसलिए जो है हमेशा कोशिश करता हूँ कि सभी जिस विधि से कर पाए वही विधि आप लोगों को बताओ। तो आपको जो है भगवान को स्नान वस्त्र पहनाकर भगवान को जो है आपको पंचामृत से, नारियल की जल से, कच्चे वाले डाब के जल से स्नान कराना है, गंध जल से स्नान कराना है, तुलसी जल से स्नान कराना है, पुष्प रेणु या फिर पुष्प जल से, दोनों से भी करवा सकते स्नान कराना है। उसके बाद सप्त नदियों के ए जल से जो है जलपूर्ण शंख से आपको स्नान कराना है। उसके बाद आपको पुष्प स्नान कराना है। उसके बाद भगवान के श्रृंगार आदि करके आपको आरती करना है। फोटो में भी अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप ये विधि पूर्ण कर सकते हैं, या फिर केवल मात्र जो है सप्त नदियों के जल जो है जलपूर्ण शंख से एक ताम्र पात्र या पीतल के पात्र में आप देकर ये विधि कर सकते हैं। आरती आदि सेम होगा, शुरू में एक बार और स्नान विधि के बाद जो है वो उसके बाद जो है जिस प्रकार से आरती होती है वो आप फोटो में भी एक ही नियम से होगा। केवल पुष्प स्नान से भी आप जो है चित्र में ये कर सकते हैं। अगर आप जो है आप मानिए स्नान विधि के दिन ना सभी के पूजन किए जाते हैं, जैसे कि मतलब सभी के स्नान कराए जाते हैं। जैसे काली घाट मंदिर में भी माँ काली की शिला को इस दिन स्नान कराए जाते हैं विधि पूर्वक संपूर्ण। तो अगर आप माता रानी को या फिर किसी भी भगवान को स्नान कराना चाहते हैं तो आप जो है पुष्प स्नान के माध्यम से जो है
आसान विधि से पुष्प स्नान के माध्यम से करा सकते हैं, या फिर जो है इस प्रकार से भी सप्त नदियों के ये जल जो है जलपूर्ण शंख में लेकर, अगर शिव जी को करा रहे हैं तो केवल शंख जो है वो ना ले, और बाकी देवी देवताओं को जो है आप शंख के माध्यम से सप्त नदियों के आवाहन करके शंख जल से स्नान करा सकते हैं, या फिर पुष्प स्नान करा करके आप आरती विधि समान रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान विधि के इस विषय के ऊपर आप लोगों ने कहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आप लोगों को इस बारे में बता दिया ताकि आप सभी लोग जिस भी प्रदेश से हो, जिस भी जगह पर रहते हैं, सभी लोग बहुत आसानी से ये कार्य कर पाए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।